नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वह है अतिक्रमण हुए भारतीय क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति तथा घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई, repossession of lost land and strict action on infiltration। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छायाचित्र दिखाना चाहूंगा। यह छायाचित्र मार्च 2014 में हुए बिम्स्टेक सम्मेलन की है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूरदर्शन चैनल के संवाददाता कुछ सूचनाएं भारत के अंदर पहुंचा रहे थे म्यांमार से, और जो गलती उनसे हो गई वो जिस बैनर के सामने खड़े हैं वह बैनर बिम्स्टेक राष्ट्रों को दिखा रहा है और उसके अंदर भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर कश्मीर का क्षेत्र भारत के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर सम्मिलित दिखाया गया है। तो ये एक बहुत भारी भूल है और इस प्रकार के चित्र दिखाने से हमारा जो कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है वो दावा कमजोर होता है। देखिए भारत के इस प्रकार से दो मानचित्र हो गए, एक तो भारतीयों के लिए मानचित्र जिसमें कि हमें कश्मीर पूरा दिखता है और दूसरा विश्व स्तर पे, क्योंकि मैंने अधिकतर क्योंकि अब विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है, एक वैश्विक गांव बन गया है, तो विश्व स्तर पे जब भी मैं भारत का मानचित्र देख रहा हूँ तो उसमें कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं दिखाया जा रहा। तो एक बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक यह बात है। तो इसमें भारतीय जो सरकारें हैं उनको तुरंत प्रभाव से कुछ करना चाहिए और जिस प्रकार से राजनेता चुनाव जीतने की रणनीति बनाते हैं उस प्रकार से अपने खोए हुए क्षेत्रों को जीतने की भी रणनीति बनाए, ये भी उनका दायित्व बनता है। कश्मीर तथा अन्य भारतीय क्षेत्र जो कि पाकिस्तान या चीन के कब्जे में हैं उनकी पुनः प्राप्ति होनी चाहिए। देखिए 1949 में चीन को जो है स्वतंत्रता मिली थी और हम 10वीं की कक्षा के अंदर इतिहास के अंदर एक प्रश्न भी आता था कि व्हाट डू यू मीन बाय कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन। तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कि चाइना के साथ में बहुत ही अन्याय हुआ, भारत के साथ भी होता और पाश्चात्य देशों ने पश्चिम के देशों ने चाइना को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था जिस प्रकार से वो उसका उपयोग करते थे। तो चाइना ने इसको आधार माना और इसको एक प्रेरणा का स्रोत माना कि उसके साथ में अन्याय हुआ है और देखिए धीरे धीरे उसने जो खोए हुए क्षेत्र हैं उनको पुनः प्राप्त कर लिया है। इस स्पिरिट के साथ में चाइना काम कर रहा है और कुछ कभी कभी स्पिरिट खराब भी हो जाती है तो चाइना दूसरों के क्षेत्रों के ऊपर भी जो है कब्जा करने का प्रयास करता है, वो गलत है। तो भारत को दूसरों के क्षेत्रों को पे कब्जा नहीं करना है, किंतु जो भारत के क्षेत्र हैं कम से कम उन क्षेत्रों को तो वो पुनः प्राप्त कर ले। और रही बात इन्फिल्ट्रेशन की, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश से बहुत इन्फिल्ट्रेशन हमारे देश में हो रहा है, तो उसके ऊपर भी चाहे से वो थल सीमा हो चाहे से वो जल सीमा हो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और अगर भारत बांग्लादेशियों को इतना ही भारत से प्रेम है, वो भारत में बार बार घुसते हैं और आके यहाँ बस जाते हैं, भारत की गैरकानूनी ढंग से भारत की नागरिकता हासिल कर लेते हैं, तो उसका एक उपाय यह है कि हम बांग्लादेश को ही भारत में सम्मिलित कर लें। ना रहेगा बांग्लादेश और ना होगा अवैध इन्फिल्ट्रेशन। तो एक ये भी तरीका है। तो रोक लगनी चाहिए इस प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन पे तुरंत प्रभाव से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो होना जरूरी है।